तो अभी तक हम अगर हमारा टॉपिक के बारे में डिस्कस करें तो फंक्शन टॉपिक हम यूज कर रहे थे। लेकिन मैं आज थोड़ा इन द मिडिल एक मिडवे रिकैप में जाना चाहता हूँ। आगे के टॉपिक आने से पहले तो हम अभी तक क्या डिस्कस कर चुके हैं। मेनली अभी जो टॉपिक चल रहा था वो था फंक्शन। और इस फंक्शन में हम मेनली यूजर डिफाइंड फंक्शंस को यूज कर रहे थे। यूजर डिफाइंड फंक्शंस को अच्छी तरह डिस्कस कर रहे थे, और यहाँ पे हम देख चुके हैं कि कैसे फंक्शंस को एक प्रोग्राम में यूज करना होगा, या एक प्रोग्राम को कैसे हम फंक्शन में डिवाइड करके प्रोग्राम लिख पाएंगे। उससे पहले हम क्या डिस्कस किए, उससे पहले हम कर चुके हैं लूप। उससे पहले लूप से पहले हम कर चुके हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट। और उसके बाद उससे पहले हम स्टार्ट किए थे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन या बेसिक प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम। ठीक है। तो अभी तक आप जितना भी टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो सीरियली अगर हम काम करें तो बेसिक प्रोग्रामिंग पहले, उसके बाद सिलेक्शन स्टेटमेंट, उसके बाद लूप, उसके बाद फंक्शन। तो ये चार टॉपिक होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सी। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये चारों आपको जैसे भी हो रिक्वायर्ड होगा आगे जितना भी प्रोग्राम करेंगे। तो फंक्शन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जिसका नाम है रिकर्शन। फंक्शन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जिसका नाम है रिकर्शन। और नॉर्मली सभी फंक्शंस के बाद ही रिकर्शन पढ़ाते हैं, लेकिन हम रिकर्शन को अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। क्यों, आंसर थोड़ी देर के बाद दे रहा हूँ। तो फंक्शंस अगर खत्म हो गया तो पेंडिंग क्या क्या टॉपिक है हमें पढ़ने के लिए, और टॉपिक है एरे, उसके बाद स्ट्रिंग, उसके बाद स्ट्रक्चर, देन पॉइंट यूनियन, देन पॉइंटर, और लास्ट में फाइल एंडिंग। तो स्ट्रक्चर और यूनियन एक ही टॉपिक है, स्ट्रक्चर एंड यूनियन बोला जाता है। तो मैं मोस्टली हम स्ट्रक्चर को ही डील करते हैं। एरे और स्ट्रिंग रिलेटेड है, और पॉइंटर जो टॉपिक है ये सबके साथ यूज होगा। तो आप जितना भी टॉपिक बाकी सब पढ़ेंगे वहां का सब आंसर फाइल एंडिंग में यूज होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं एरे, उसके बाद पढ़ेंगे स्ट्रिंग, उसके बाद आएगा स्ट्रक्चर, उसके बाद आएगा पॉइंटर। तो हम जब पॉइंटर चालू करेंगे, पॉइंटर ऑलमोस्ट सभी प्रोग्राम जितना भी हम लिख चुके हैं सबके साथ पॉइंटर यूज होते आएगा। और यहां से आपका टर्म चेंज हो जाता है। क्या, एरे जब भी आप पढ़ेंगे ये रिलेटेड होगा आपके डेटा स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है। डोंट वरी, डेटा स्ट्रक्चर अलग पूरा एक सेपरेट कोर्स है। लेकिन डेटा स्ट्रक्चर में आप जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो होता है एरे। तो यहां से स्टार्ट होता है आपका डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक। ठीक है। तो आप जो एरे पढ़ेंगे आप पहले नॉर्मल काम करेंगे, उसके बाद हम ट्राई करेंगे उसको फंक्शन में यूज करेंगे। ठीक है। उसी तरह स्ट्रिंग नॉर्मली पढ़ेंगे, जैसे सिंपल प्रोग्राम लिखा जाता है उसको फिर स्ट्रिंग को फंक्शन में ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। सेम होता है स्ट्रक्चर एंड यूनियन के लिए, सेम होता है पॉइंटर के लिए। मतलब बोल सकता हूँ कि फंक्शन एक टॉपिक है जो कि आपको अभी हर टॉपिक में यूज होगा। तो अगर फंक्शन एक टॉपिक है जो हर टॉपिक में यूज होगा, तो इसका मतलब है कि रिकर्शन का प्रोग्राम जो भी हम लिखना चाहें वो भी हम एरे, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर और पॉइंटर के साथ भी ऐड कर सकते हैं। तो यही रीजन है मैं रिकर्शन अभी यूज नहीं करूंगा। पहले हम पढ़ेंगे एरे, उसके बाद पढ़ेंगे स्ट्रिंग, फिर स्ट्रक्चर, फिर यूनियन, फिर पॉइंटर, और लास्ट में आएंगे हम रिकर्शन। और रिकर्शन खत्म होने के बाद हम जाएंगे कहाँ पे, फाइल हैंडलिंग के पास। तो फाइल हैंडलिंग में हम जितना भी टॉपिक हमारा कवर कर चुके होंगे वो सब टॉपिक मिलके एक छोटा सा हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। ज्यादा नहीं, छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो इस बीच आपको क्या करना चाहिए, अगर यही पैटर्न है तो क्या करना चाहिए आप लोगों को। तो आप जितना पढ़ चुके हैं अभी, जैसे कि बेसिक प्रोग्रामिंग हुआ, उसके बाद सिलेक्शन स्टेटमेंट हुआ, सिलेक्शन स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद लूप कर चुके हैं, और यहाँ पे हम कर चुके हैं अभी फंक्शन।
तो अगर आप लोगों का एक हैबिट नहीं है बुक पढ़ने का, तो मेरा सजेशन होगा कि आप बुक रीडिंग स्टार्ट कीजिए। कोई भी बुक फॉलो कीजिए, वैसा कुछ नहीं है कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, आपको जो मार्केट में अच्छा लग रहा है बुक फॉलो कीजिए। ठीक है, जो भी बुक आपको पसंद लग रहा है फॉलो कीजिए। और जब बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे वर्ड्स होंगे या बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको लगेगा कि ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एरे का टॉपिक स्टार्टिंग से यूज होता है, कहीं पे स्ट्रक्चर का टॉपिक आगे से चालू हो जाता है। तो हो सकता है कि आपको सब टॉपिक जो बुक पढ़ रहे हैं सब पेज समझ में ना आए। तो उसको आप एक काम कीजिए, डाउट फॉर्म में लिख के रखिए, डाउट फॉर्म में लिख के रखिए, या आप कमेंट पे मेंशन कर सकते हैं। कमेंट पे मेंशन कैसे करेंगे? कमेंट पे मेंशन कर लीजिए कि आपको ये बुक का जो टॉपिक है पेज, उस टॉपिक का जिस लाइन पे आपको समझ में नहीं आ रहा है वो लाइन को स्क्रीनशॉट लेके आप अगर डालना हो सके तो डाल दीजिए और बोल दीजिए कि समझ में नहीं आ रहा है। अगर कमेंट में नहीं डाल सकते हैं तो हम ऑलरेडी आपको हमारा मेल आईडी प्रोवाइड कर चुके हैं। ऑलरेडी मेल आईडी आपको दिया जा चुका है, उस मेल आईडी में आप मेल कर दीजिए, आपको हमारे टीम से कोई एक मेंबर आपको आके डिस्कस कर सकता है। या जो अगर टाइम मिला या परमिट किया मुझको आपके साथ बात करने के लिए, तो मैं आपको मेल में ही रिप्लाई करूँ। अगर मेल में रिप्लाई पॉसिबल नहीं है तो आप अगर फिजिबल होंगे देन वी विल गो फॉर वीडियो या ऑडियो ऑनलाइन। ठीक है, वीडियो या ऑडियो में ऑनलाइन में हम बात कर सकते हैं। ये एक फैसिलिटी आपको प्रोवाइड किया जा सकता है अगर फिजिबल हो। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आपको बुक रीड करना चाहिए, क्योंकि आपका लिटरेचर स्ट्रांग होते जाएगा। लिटरेचर स्ट्रांग होने से बेनिफिट क्या है? लिटरेचर स्ट्रांग होने से बेनिफिट ये है कि आप कभी भी कोई भी वाइवा या कोई भी इंटरव्यू अच्छा करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नो डाउट आप टेक्निकल टर्म्स अगर समझ में आ गया या हम जो पढ़ा रहे हैं उसको अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, उससे भी आप अपना लिटरेचर को स्ट्रांग कर सकते हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी बोला था कि हमारा एक प्लेलिस्ट आएगा जहाँ पर कि खाली लिटरेचर बताया जाएगा, और वो बहुत जल्दी प्लेस होगा यहाँ पे। लेकिन पहले हम जहाँ जितना जरूरत है उतना पहले सीखने के लिए ट्राई करेंगे। और बीच बीच में जहाँ पे लूप का रिक्वायरमेंट होगा, लूप का प्रोग्राम होगा या फंक्शंस का रिक्वायरमेंट होगा, जो भी फंक्शंस का प्रोग्राम होगा रिलेटेड, उसको हम उसी प्लेलिस्ट के अंदर डालते जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो भी होगा हम स्टार्ट करेंगे एरे से। और एरे का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो से। तो आपको मेरा सजेशन या रिक्वेस्ट होगा कि आप अभी तक जितना पढ़ चुके हैं उस कॉन्सेप्ट्स को एटलीस्ट क्लियर होके रहिए। क्योंकि यहाँ पे जब हम फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे एरे को, या एरे में आपको चाहिए क्या लूप, तो आपके मन में डाउट नहीं आना चाहिए कि लूप कैसे काम कर रहा है। लूप के अंदर एक लूप अगर हम यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि एक लूप दूसरे लूप के अंदर कैसे काम कर रहा है। अगर ये सब आप क्लियरली अपने कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे तो आपको आने वाले टॉपिक्स बहुत ही इजी लगेंगे, क्योंकि ये सब टॉपिक्स इन्हीं टॉपिक्स के साथ ऑलमोस्ट रिलेटेड है। ठीक है, तो आपके माइंड में हमेशा आना चाहिए कि हम तीन टाइप के लूप यूज किया है, फॉर वाइल एंड डू वाइल। तो आपको बताया गया है कि फॉर लूप कहाँ पे यूज करना चाहिए और वाइल लूप कहाँ पे यूज करना चाहिए। तो जब भी मैं एरे में कोई प्रोग्राम लिखूं डायरेक्टली वाइल लूप या फॉर लूप लेके, तब आपके माइंड बोलना चाहिए या आपका कॉन्सेप्ट बोलना चाहिए नहीं, वाइल लूप इसी रीजन की वजह से लिया गया है। ठीक है, तो होप, मैं एज्यूम करता हूँ कि आपका नेक्स्ट टॉपिक जो एरे स्टार्ट होगा उससे पहले आप जितना भी टॉपिक्स होंगे आप क्लियरली उसको पढ़ चुके होंगे और एरे को अच्छी तरह एंजॉय करेंगे। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस एरे से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, होप आपका नेक्स्ट एरे टॉपिक अच्छा होगा। इसके साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे बंद कर रहा हूँ, और जहाँ पे जब जरूरत होगा उस टॉपिक वाइज हम मेंशन करते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक आ रहा है हम हमेशा
नंबरिंग कर रहे हैं, 3.1, 4.1, 5.1 आएगा अभी। तो जो भी टॉपिक अगर रिकर्शन रिलेटेड होगा वो आपका 5.1 या 4.1 कहीं पे ऐड होगा या नया टॉपिक के साथ स्टार्ट होगा। तो यहाँ तक रहते हैं। आप इस वीडियो को अच्छी तरह और एक बार देख लीजिए, मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। और उस हिसाब से अगर हम मूव करें तो आपका जो सी प्रोग्रामिंग अच्छा होना चाहिए और भी बेहतर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।